नमस्कार। आज 9 मई 2025 की समसामयिक घटनाओं पर बात करते हैं। ये पहला भाग है और ख़ास तौर पे यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए। नमस्कार। हो सकता है कुछ विषय हमने पहले भी छुए हों, तो ये एक रिवीजन जैसा भी हो हाँ, सकता है। बिल्कुल। आज हमारे पास वन्य जीव रक्षा, भू राजनीति, प्रौद्योगिकी, इतिहास, मतलब काफ़ी कुछ है। जी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर स्पीति घाटी से है, हिम तेंदुए के बारे में। पर्यटकों ने देखा है इसे हाल में। हाँ, ये बड़ी बात है क्योंकि ये बहुत कम दिखाई देता है। अच्छा, इसीलिए इसे पहाड़ों का भूत कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेला अंसिया और ये अपने माहौल में ऐसा घुल-मिल जाता है कि पता ही नहीं चलता। हम्म। भारत में ये ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में मिलता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और इसकी खासियत, मतलब वो खाल और पूंछ। हाँ, वो जो रोजेट पैटर्न वाली फर है, हम्म। वो छिपने में मदद करती है और लंबी पूंछ संतुलन के लिए और मतलब खुद को गर्म रखने के लिए भी। और इसकी संरक्षण स्थिति, ये जरूरी है जानना। देखिए, आईयूसीएन की लिस्ट में तो ये वल्नरेबल है, मतलब असुरक्षित, और भारत के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है। शेड्यूल 1 यानी सबसे ज्यादा सुरक्षा प्राप्त है इसे। जी, बिल्कुल। अच्छा, वन्य जीव की बात चल रही है तो कर्नाटक चलते हैं। जेनु कुरुबा जनजाति, ये लोग नागरहोल नेशनल पार्क में अपने पुराने घरों पर दावा कर रहे हैं। हाँ, ये खबर आई है। जेनु कुरुबा एक पीवीटीजी हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। पीवीटीजी, ओके। ये कर्नाटक के कोडागु और मैसूर जिलों में रहते हैं। इनका नाम जेनु यानी शहद से जुड़ा है, क्योंकि पारंपरिक रूप से ये शहद और वनोपज इकट्ठा करते हैं। अच्छा। इनकी अपनी बस्तियां होती हैं, हाडी, और अपने मुखिया, अपनी मान्यताएं। इनका ये कदम पारंपरिक अधिकारों और विस्थापन के मुद्दों को फिर से सामने ला रहा है। समझा। अब जरा रक्षा क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, ये क्या था? जी, ये भारतीय सशस्त्र बलों का एक जवाबी ऑपरेशन था। जवाबी? हाँ, पाकिस्तान और पीओके में जो आतंकी ठिकाने हैं उन पर सटीक हमले करने के लिए करीब 9 जगहों पर 21 कैंप्स को निशाना बनाया गया। अच्छा, और इसमें कुछ खास हथियार इस्तेमाल हुए? हाँ, कोशिश थी कि कम से कम नुकसान हो, तो विशेष हथियार चुने गए, जैसे राफेल के साथ लगने वाली हैमर मिसाइलें। हैमर, हवा से जमीन पर? जी। फिर स्काल्प, ये एक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है, करीब 500 किलोमीटर रेंज वाली। 500 किलोमीटर? हाँ, इसके अलावा मीटियोन मिसाइल जो हवा से हवा में मार करती है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, और वो क्या कहते हैं, लॉइटरिंग म्यूनिशन। लॉइटरिंग म्यूनिशन, मतलब कामिकाजे ड्रोन। हाँ, वही, वो भी इस्तेमाल हुए। ठीक है। रक्षा से ही जुड़ी एक और बात, आईएनएस किल्टन सिंगापुर गया था आईएमडेक्स एशिया 2025 के लिए। ये आईएमडेक्स क्या चीज है? देखिए, आईएमडेक्स एशिया सिंगापुर में हर 2 साल पर होने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी है। 1997 से हो रही है। ओके। यहाँ नौसेनाएं और कंपनियां अपने नए प्लेटफॉर्म, सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी वगैरह दिखाती हैं। बातचीत का भी एक मंच है ये। इसी के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन IMSC भी होता है। तो आईएनएस किल्टन का वहां जाना भारत की बढ़ती नौसैनिक ताकत और कूटनीतिक पहुंच को दिखाता है। बिल्कुल। अब आते हैं भू राजनीति पर। फारस की खाड़ी बनाम अरब की खाड़ी, ये नाम का विवाद फिर से क्यों? हाँ, ये विवाद पुराना है पर फिर सुर्खियों में है। ऐतिहासिक तौर पर इसे फारस की खाड़ी ही कहा जाता रहा है, मतलब 16वीं सदी से। अच्छा। और अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन IHO भी इसी नाम को मान्यता देता है। लेकिन जो अरब देश हैं, खासकर सऊदी अरब, UAE, हाँ। वो इसे अरब की खाड़ी कहना पसंद करते हैं। हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से इसे अरब की खाड़ी कहने की बात आई तो ये फिर से गर्मा गया। तो ये सिर्फ नाम की बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस क्षेत्र के भू राजनीतिक तनाव, प्रभाव की लड़ाई, इन सब को दिखाता है। और ये खाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। होर्मुज जलडमरू मध्य से जुड़ी है। दुनिया का करीब 30% तेल यहीं से गुजरता है। 30%? काफी ज्यादा। जी हाँ। चलिए अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। पेपर हवा से मिले रत्न, इनकी नीलामी पर बौद्ध विद्वान चिंतित हैं। ऐसा क्या खास है इनमें? ये रत्न 1898 में उत्तर प्रदेश के पिपरहावा में एक स्तूप की खुदाई में मिले थे। 1898 में? काफी पुरानी बात है। हाँ, विलियम क्लैक्सटन पेपे ने खुदाई की थी। वहां एक कलश मिला जिस पर लिखा था कि इसमें बुद्ध के अवशेष हैं। तो माना जाता है कि रत्न उन्हीं अवशेषों के साथ रखे गए थे। अरे, तो ये सिर्फ रत्न नहीं, पवित्र अवशेष हैं। बिल्कुल, इसीलिए चिंता है। इनमें एमेथिस्ट, मूंगा, गार्नेट जैसे कई तरह के रत्न हैं। ज्यादातर तो अब कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में हैं,
लेकिन कुछ पेपे के परिवार के पास थे जिनकी नीलामी की खबर थी। समझ गया। अब प्रकृति की तरफ लौटते हैं। इंडोनेशिया का अनक क्रैकटाओ ज्वालामुखी। हाँ, 2018 में इसके फटने से काफी नुकसान हुआ था, सुनामी आई थी। जी, याद है। अब सैटेलाइट रडार विश्लेषण से पता चला है कि उस बड़े विस्फोट से सालों पहले से ही वहां जमीन के नीचे हलचल हो रही थी। अच्छा, पहले से संकेत थे मतलब। एक तरह से, हाँ। ये अनक क्रैकटाओ, जिसका मतलब है क्रैकटाओ का बच्चा, 1927 में समुद्र से निकला था और ये प्रशांत रिंग ऑफ फायर में है। रिंग ऑफ फायर, जहां बहुत ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। बिल्कुल। तो ये स्टडी ज्वालामुखी की भविष्यवाणी में मददगार हो सकती है। ठीक है। अब अंतरिक्ष की खबर, कॉस्मोस 482, ये क्या है और क्यों चर्चा में है? कॉस्मोस 482 सोवियत संघ का एक स्पेसक्राफ्ट था, 1972 में छोड़ा गया था। 1972? हाँ, वेनेरा कार्यक्रम का हिस्सा था, शुक्र ग्रह पर लैंडर भेजने का मिशन था। लेकिन रॉकेट में कुछ गड़बड़ी हुई और ये पृथ्वी की कक्षा में ही अटक गया। अरे! अब इतने सालों बाद इसका करीब 500 किलो का जो लैंडर मॉड्यूल है, वो वापस पृथ्वी के वायुमंडल में गिरने वाला है। कब तक? अंदाजा है 10 मई 2025 के आसपास। ये अंतरिक्ष के कचरे, मतलब स्पेस डेब्रिज के बढ़ते खतरे की तरफ भी इशारा करता है। हाँ, ये तो है। चलिए, आखिर में एक वैज्ञानिक खोज, काइरैलिटी, ये क्या चीज है? कायरैलिटी, आप इसे हैंडेडनेस समझ सकते हैं। जैसे हमारे हाथ, दायां और बायां हाथ, एक दूसरे की मिरर इमेज तो हैं, पर आप उन्हें एक दूसरे पर पूरी तरह फिट नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ। तो वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक खास मटेरियल है, KV3SB5, उसमें क्वांटम लेवल पर यह कायरैलिटी खोजी है। पहले माना जाता था कि ये कायरल नहीं है। कैसे पता चला? उन्होंने एक तकनीक इस्तेमाल की, स्कैनिंग फोटो करंट माइक्रोस्कोप, SPCM। इससे देखा कि कम तापमान पर यह मटेरियल सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, मतलब वृत्ताकार ध्रुवीकृत प्रकाश, पर अलग-अलग तरह से रिएक्ट करता है। ओके। ये पहली बार है जब किसी बल्क टोपोलॉजिकल क्वांटम मटेरियल में ऐसी आंतरिक कायरल अवस्था की पुष्टि हुई है। ये क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह के लिए काफी अहम हो सकता है। वाह, काफी दिलचस्प है। तो ये थी आज की कुछ अहम सुर्खियां और विश्लेषण। हाँ, और ये देखना रोचक है कि कैसे सदियों पुरानी चीजें, जैसे पेपर हवा के रत्न या दशकों पुराना अंतरिक्षयान कॉस्मोस 482, हाँ, वो आज भी प्रासंगिक हैं। और विज्ञान कैसे लगातार हमारी समझ को बदल रहा है, जैसे कायरैलिटी वाली खोज। सोचने वाली बात है कि ये सब आपस में कैसे जुड़ा है। बिल्कुल। इन बिंदुओं पर जरूर सोचिएगा। ये 9 मई के विश्लेषण का पहला भाग था। ऐसी ही और चर्चाओं और विश्लेषण के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।